नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। We want Justice, we want justice, we want justice, no safety, no duty, no safety, no duty। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद पूरे देश में भारी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर उतरकर इस घटना के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। No safety. No duty, We want justice, We want justice, We want justice, We want justice, No safety. no duty, No safety. no duty, No safety. no duty, No safety. no duty, We want justice, We want justice, We want justice। दिल्ली के डॉक्टर्स में खासा रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर ने एक कैंडल मार्च निकाला और अंत में इस घिनौनी वारदात का शिकार हुई डॉक्टर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान डॉक्टर्स ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की और घटना की निंदा करते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग भी की। इसके अलावा इन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि इस घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे सिक्योरिटी नहीं है। एक कोर्ट में जाके हम क्या जज पर हमला कर सकते हैं, एक ऑन ड्यूटी लगा सकते हैं, पर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को कोई भी आके कुछ भी कर रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, किसी का रेप हो रहा है, तो हम सिक्योर प्लेस में नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज से लेके हायर सिक्योरिटी तक कुछ भी नहीं है। 36 आवर्स 48 आवर्स ऑन ड्यूटी कंटिन्यूसली करते रहते हैं सारे डॉक्टर, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो भी हमारी यहाँ हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी रहती है वो या तो महिलाएं होती है या जो उनकी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो हमारी क्या कर सकते हैं। एंड यही बात आरजी करके आती है। हम चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द जो एक होमिसाइड हुआ है, एक रेप हुआ है, उसको सुसाइड बताया जा रहा है, हम चाहते हैं कि वो फास्ट ट्रैक होकर उनको न्याय मिले। इस पर सिक्योरिटी को लेकर कोई काम नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता, तो नेक्स्ट स्टेप क्या? हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। हमारी ये कब तक हम हड़ताल पे चलेंगे हमें नहीं पता, बट जब तक हमारी सारी मांगी पूरी होंगी हम डॉक्टर्स कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे हम काम नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर शुभजीत हूँ। मैं यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। ये तो अविश्वसनीय है कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कोई इंसिडेंट के लिए हमें ऐसा कोई कदम उठाना पड़े, कि ये जो शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है ये पहले तो बात होना ही नहीं चाहिए। हमें अभी कभी ऐसे प्रोटेस्ट में उतरना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पे हम को डिमांड करना पड़े सेफ्टी के लिए, और ऐसी सेफ्टी जहाँ पे एक महिला की ऐसी घिनौनी तरह से ऑन ड्यूटी रहते हुए, वहाँ पे फ्लोर पे रहते हुए ड्यूटी हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर ऐसा घिनौना एक मतलब हरकत हुआ है, एक रेप और मर्डर हुआ है। ये अविश्वसनीय है। ये आज हम लोग भावुक होके हम सभी आके एकजुट होके, चाहे वो मतलब नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हम डॉक्टर सारे एकजुट हो गए, क्योंकि ये हमें दिल को छुआ है। हम सोच नहीं सकते कि हमारा कलीग जो मतलब ये कोई भी हो सकता है। हम एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी, एक बहुत ही फ्रेटर्निटी से है, हम डॉक्टर फ्रेटर्निटी से है। ये हमारे लिए एक पर्सनल लॉस की तरह है। हमारी मांगे बहुत दिनों से रही है कि सेफ्टी की इशू के लेकर हमारे मांगे बहुत दिनों से रही है। बहुत दिनों से इस बात पे हम लोग डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये लास्ट वेस्ट बंगाल में एक और केस हुआ था जहाँ पे एक डॉक्टर का स्कल फ्रैक्चर किया गया था, तब भी हम लोग प्रोटेस्ट में आए थे, तब भी बोला गया था कि सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इनफैक्ट दिल्ली में देखा जाए तो सिक्योरिटी की जो स्टैंडर्ड है उसको कम किया गया है। पहले एक्स सर्विसमैन हमें सिक्योरिटी देते थे, अभी वो प्राइवेट प्लेयर्स देते हैं और वो सिक्योरिटी के लेवल को कम किया गया है।
तो ये हमेशा होता रहता है। ये तो बहुत बड़ी इंसिडेंट हो गई जो हमें मतलब हिला के रख दिया है। लेकिन ऐसी बातें हर रोज हमारे ड्यूटी पे हमारे साथ जो भी यहाँ पे है सब कोई एक ही मानना है कि ये हमेशा हर दिन हमें फेस करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, वर्बल वायलेंस हो। वायलेंस एट आवर वर्क प्लेस इज ऑलवेज देयर और we are helpless because there is no security for us. Nobody, like in our doctor's room, anytime anyone can enter. There is especially in government hospitals, there is no regulation of who is entering the hospital. तो हमारी यही डिमांड है कि हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था ज़्यादा की जाए। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए आधे काम नहीं करते हैं, तो उनको पहले मेंटेनेंस पे किया जाए और ये एक ट्रांसपेरेंट चीज़ रहे जो और फर्स्ट हमारा जो प्राइमरी मेन मोटिव है कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है उसके सारे कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, सीबीआई की जांच हो, एक सेंट्रल एजेंसी की जांच हो, निरपक्ष एक जांच हो, कोई इन्फ्लुएंस से किसी को बचाया ना जाए, जो भी सच है बाहर है। तो हम आरजी कौर के जितने भी डिमांड्स है उनके डिमांड्स के साथ हम उनके साथ हैं।